ये फाइल आपको दिखा रहे हैं हम। ये फाइल जो ममता बनर्जी के आज हाथ में थी वो सबसे ज्यादा चर्चा की विषय थी। ये फाइल का हरा रंग है, लेकिन इस हरी फाइल पर हो रही सियासत का रंग पूरी तरह लाल है। जी हां, ये वो हरी फाइल है। आज सत्ता की पहली कुंजी इसी हरी फाइल से जुड़ी है। ये फाइल बंगाल चुनाव से पहले हो रही आक्रामक सियासत का रंग बन चुकी है। आज कोलकाता में सुबह कानून थोड़ा जल्दी जगा और सूर्योदय से भी पहले 6 बजे से ईडी की रेड शुरू हो गई। चढ़ते दिन के साथ सियासत का तापमान थोड़ा बढ़ा और ईडी की रेड पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक रेड मार दी। शाम तक ये हरी फाइल सत्ता के क्लेश का कारण बन चुकी थी। ये 2026 की पहली हाई प्रोफाइल सियासी रेड है और इसका अंदाजा एकदम फिल्मी है। इसमें रेड सीरीज की फिल्मों जैसे ट्विस्ट हैं। इसमें एक तरफ ममता बनर्जी हैं यानी दीदी और दूसरी तरफ है ईडी। इसमें एक तीसरा प्लेयर भी है जिसका नाम है बीजेपी। वो सीधी तरह तो इस पोस्टर और इस लड़ाई में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के टारगेट पर हैं। उनके मुताबिक ये सियासी डकैती है। आज आईपैक बिल्डिंग में कैमरे ऑन थे, माहौल में तनाव था और इस सब के बीच ममता बनर्जी का हाथ चेतावनी बनकर लहरा रहा था। उनके शब्द तीखे और इशारे आक्रामक थे। वैसे इस युद्ध में तीखे शब्दों से ज्यादा शोर ममता की मुट्ठी में दबी ये खामोश फाइल मचा रही थी। सवाल यह है कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री को खुद रेड के बीच उतरना पड़ा। क्या ये महज कागज का पुलिंदा है या दिल्ली के खिलाफ ममता का कोई सीक्रेट वेपन है? इस पर हमने विस्तृत कुंजी तैयार की है, लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी का वो आक्रामक बयान सुनिए जिसका राजनीतिक ताप इस सर्दी से शुरू होकर गर्मी में होने वाले चुनाव तक महसूस किया जाने वाला है। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। सुना आपने ममता बनर्जी कितने गुस्से में हैं। दरअसल सुबह सुबह ईडी के इस एक्शन से ममता बनर्जी नाराज हो गई। इतनी नाराज हो गई कि कोलकाता में जो ईडी का एक्शन हुआ उसके रिएक्शन में दिल्ली को टारगेट कर लिया। उन्होंने आईपैक के जिस ठिकाने पर छापेमारी हो रही थी वहीं पर माइक ले लिया और मीडिया के सामने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे हमले किए। उन्होंने करीब 1 घंटे तक मीडिया से बात की जिसमें सबसे ज्यादा बार ईडी और अमित शाह का जिक्र किया गया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल जीतना है, सारी सीमाएं लांघ दी, दस्तावेज चोरी किए गए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, गृह मंत्री को कंट्रोल करिए, बीजेपी बड़ी डाकू है और बर्दाश्त नहीं करेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर ये छापेमारी भले ही कोलकाता में है, लेकिन इससे निकली सियासी आग की लपटें दिल्ली के राजनीतिक आसमान में भी दिख रही हैं। अब समझिए कि मामला क्या है। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक। ये बंगाल में टीएमसी के लिए काम करती है, टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रही है। अप्रैल मई में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से कुछ महीने पहले ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी ने आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी से ममता बनर्जी नाराज हुई। ममता बनर्जी छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गईं, जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हुआ ये कि ईडी ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक जैन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। ये रेड पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर हुई। प्रतीक जैन छापेमारी के दौरान घर पर ही मौजूद रहे। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 के बाद मामला बढ़ गया। ममता बनर्जी प्रतीक के घर पहुंची और दावा किया जा रहा है कि वहां से वो कुछ कागजात लेकर बाहर निकली। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो उन्होंने प्रतीक जैन के घर से ली थी? वैसे ईडी का कहना है कि कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर छापेमारी पूरी तरह सबूतों के आधार पर की जा रही थी। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है।
सवाल यह है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को ममता बनर्जी ईडी की लाइव छापेमारी के दौरान निकाल कर ले आई, उसमें ऐसा क्या है? आखिर वो कौन सी बात है जो ममता बनर्जी ईडी को पता नहीं चलने देना चाहती हैं? आखिर उस फाइल के पन्नों में क्या क्या दर्ज है? ग्रीन फाइल में ऐसा क्या सीक्रेट था जिसे ममता बनर्जी ने ईडी की पहुंच से दूर कर दिया? आज जैसे ही ममता बनर्जी उन डॉक्यूमेंट को आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर से लेकर निकली, ये सवाल पूछे जाने लगे कि क्या ममता बनर्जी के हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो सारे डॉक्यूमेंट उसी में हैं? क्या उस ग्रीन फाइल में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की रणनीति दर्ज है? क्या उम्मीदवारों के संभावित नाम लिखे हुए हैं? क्या एसआईआर के बाद की स्थिति से निपटने की रणनीति है? क्या मतदाताओं की सूची है? और क्या चुनाव से संबंधित योजनाओं की डिटेल्स भी हैं? ये सारी जानकारी विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी नहीं चाहती होंगी कि ये ईडी को पता चले। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करती है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards, and because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके राजनीतिक विरोधी अमित शाह टीएमसी की चुनावी रणनीति जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाराजगी में उन्होंने अमित शाह को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह अगर बंगाल जीतना चाहते हैं और आप में हिम्मत है तो चुनाव लड़कर आइए। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। प्लीज रिमेंबर, वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूँ कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। इज इट नॉट ए क्राइम? इज इट नॉट ए मर्डर ऑफ द फ्रीडम, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता बनर्जी छापेमारी पर सवाल उठा रही हैं तो टाइमिंग की भी चर्चा काफी हो रही है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और टीएमसी दोनों की बढ़त लेने की कोशिश है। विपक्ष ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को चुनाव में ले जा सकती हैं। ईडी की रेड को मां माटी मानुष से जोड़ सकती हैं। ममता बनर्जी इसका ट्रेलर भी दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इसका बहुत सारे नेता है जिसको हम नाम बता सकती हूँ, लेकिन हमको अगर आप जलन देगा तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। आज दिन भर इस मुद्दे पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ठीक ठाक राजनीति हुई। बीजेपी ने टीएमसी के हमले का जवाब दिया, जबकि कई विपक्षी दलों ने टीएमसी का समर्थन किया।
हालांकि लेफ्ट के दल सीपीएम और सीपीआई केंद्र सरकार की कार्रवाई को सही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता के सहयोगी प्रतीक जैन के पास काला धन है। একটা সবুজ কালারের একটা ফাইল বা একটা সবুজ কালারের ফোল্ডার নিয়ে তিনি হাতে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। देखिए, ये जो ईडी रेड है और ममता बनर्जी उधर पहुंचा है, ये हर चीज़ है एक ड्रामा, ये मैच फिक्सिंग का एक पार्ट है। ये लोग चाहता है भाजपा और टीएमसी को सारा दिन से मीडिया में दिखाए, उसको लेके डिस्कशन हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का आज जनता ना देख पाए, ना कोई उनका बात सुने। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहाँ पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। ममता बनर्जी सरकारी काम में, ईडी के ऑफिशियल काम में व्यवधान डाल रही हैं और वहाँ से फाइलें उठा रही हैं जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें हैं। उनको उत्तर देना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या, और ये सबके सब वीडियोस सब चैनल्स पर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें वहाँ पे, ये उनको उत्तर देना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या करी थी। मैं ये भी कहना चाहते हैं कि कोई कॉरपोरेट संस्था के दफ्तर में हमला हुई, मतलब बीजेपी की मतलब वहाँ रेड किए गए, तो इसके लिए ममता बनर्जी कोर्ट में जा सकती, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको क्यों दौड़ के वहाँ जाने पड़ी, ये मुझे ताजुब लग रहा है।